आज हम लॉग और एंटी लॉग को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चंस में इसका यूज़ कैसे होता है, किस तरह से इसको निकाला जाता है, तो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो बच्चों बिना लॉग टेबल का यूज़ किए हुए आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर, जैसे हम 11th में आता है इक्विलिब्रियम चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स आता है, 12th केमिस्ट्री में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है और केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी में लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू, लॉग और एंटी लॉग हमारे यूज़ होते हैं। अब इनका वैल्यू निकालने के लिए लॉग टेबल का यूज़ किया जाता है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें लॉग का वैल्यू पहले से गिवन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं हमारे एग्जाम में जिसमें लॉग का वैल्यू नहीं दिया होता है। अब उस लॉग का वैल्यू जब नहीं दिया होगा तो हमें लॉग टेबल देखना होता है। अब उस लॉग टेबल में देखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं उसको बचाने के लिए, उस लॉग टेबल का यूज़ ना करने के लिए मैं एक लॉग टेबल का बच्चों आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, और इस ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गारंटी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो लॉग एंटी लॉग के लिए बच्चे हमने कुछ वैल्यू पहले याद करनी है, हमें कुछ वैल्यू याद करनी है। वो वैल्यू मैं एक जगह लिख देता हूं और उन वैल्यूज़ को आप बार बार याद करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर log 1 कितना होता है बच्चों, इसका वैल्यू होता है 0। दूसरा क्या होता है आपका log 2, इसका वैल्यू 0.301। log 3 इसका वैल्यू 0.477। log 4 का वैल्यू याद रखना है 0.602। log 5 का वैल्यू आपको 0.699। log 6 का वैल्यू आपका रहेगा बच्चों 0.772। log 7 का वैल्यू है 0.84 और log 8 का वैल्यू बच्चों 0.903 और लास्ट में आपका log 9 का वैल्यू है 0.954 और log 10 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। तो बच्चों इन log की वैल्यू को आप किसी भी तरीके से याद करना है, इनको आपको याद करना है। ये पहले फिक्स कर लीजिए आप लोग, जितने अच्छे से याद ये होगा उतने ही अच्छे से आप किसी भी लॉग को निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके उसको निकालने जा रहे हैं आप लोग। तो बच्चों सबसे पहले कुछ रूल बताता हूँ आपको मैं। रूल क्या है, फर्स्ट अगर मैं बोलता हूँ बच्चों log a/b होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, ये आप जानते ही हैं पहले से, log a माइनस log b, इनकी वैल्यू पुटअप करके तो हम log का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होगा, log a इंटू बी लिखा है तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, log a प्लस log b। तीसरा क्या होगा, जो हमें यूज करना, केवल मैं वो लिख रहा हूँ, मैं पूरा लॉग टेबल आपको डिस्क्रिप्ट लेवल में कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको बेटा इतना करने की। जो हमारे केमिस्ट्री में जो यूज होने वाला है लॉग, जितना हमारा यूज होने वाला है, मैं उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, उसके तरीके बता रहा हूँ, एकदम जो क्विकली आप उसको सॉल्व कर सके, राइट। तो इसके बाद में क्या होगा, log 10 का वैल्यू यहाँ पर x है, तो बच्चों जो x होता है जब सॉल्व करते हैं log का वैल्यू आगे चला जाएगा log 10, और log 10 का वैल्यू हम जानते हैं पहले से ही कितना होगा, 1 होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको, ये फंडामेंटल है जो आपको याद रखने हैं, बस इतना काम कर लीजिए। बाकी आप लॉग और एंटी लॉग बहुत आराम से, बहुत ट्रिक से आप फटाफट से निकालने जा रहे हैं। गॉट इट। चलिए तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई लॉग टेबल का यूज़ नहीं करूँगा, मैं केवल मैं इन वैल्यू का याद करूँगा। इन 10 वैल्यू को आपको याद करना है बस, और कुछ नहीं करना बच्चों आपको। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं बोलता हूँ log, अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ log 2.5 है, मुझे log 2.5 का वैल्यू निकालना है।
अब बच्चों क्या होगा, log 2.5 है तो याद रखना log की वैल्यू अप्रॉक्स निकाली जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जाती है। तो इसीलिए क्या करना आपको, log 2.5 है तो ये वैल्यू 2.5 क्या होगा, log 2 और log 3 के बीच में रहेगा। गॉट इट, log 2 और log 3 के बीच में रहेगा। तो log 2 और log 3 के बीच में रहेगा तो क्या करेंगे, log 2 के और log 3 के बीच में रहेगा log 0.5, तो इसके बीच में वैल्यू रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर वैल्यू कितना जाएगा, log 0.351, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। गॉट इट, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसके बीच में जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी उसको आप लिख देंगे, वही हमारा आंसर रहेगा। लॉग टेबल में भी आप जब यूज करेंगे तो इसी तरह से आएगा। हमें लॉग टेबल को निकालना नहीं सीखना है, हमें लॉग टेबल को यूज नहीं करना सीखना है, हमें केवल ट्रिक से फटाफट से जितनी जल्दी से, केवल हमें लॉग की वैल्यू से मतलब होता है बच्चों। अब आप लॉग टेबल का यूज़ करो या उसके ट्रिक का यूज़ करो, वो आपकी चॉइस होती है, या तो लॉग टेबल का यूज़ करो या इस ट्रिक का यूज़ करना, बस आपको इसकी वैल्यू निकालने से मतलब है केवल। और क्वेश्चंस में हमेशा लॉग का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है, हम अप्रॉक्स लेके भी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने लॉग हमने बोल दिया है 6.9 बोल दिया है, log 6.9 बोल दिया है, तो इसका मतलब log 6.9 है, तो log 6.9 किसके बीच में वैल्यू रहेगा बच्चों, log 6.9 किसके बीच में रहेगा, इस 6 और 7 के बीच में रहेगा, मतलब 7 से एक डिजिट ऊपर रहेगा। तो 7 का वैल्यू 0.84 है, इससे एक वैल्यू डिजिट ऊपर रहेगा तो क्या लिख देंगे आप लोग, 0.83, इसका वैल्यू आ जाएगा। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी वैल्यू आपको याद रखेंगे तो आप ये बहुत आराम से निकाल देंगे। जैसे ये पहला एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल बच्चों क्या कर दिया मैंने, जैसे मैंने मिल दिया log 234 या log ऐसे कर लेता हूँ 458.9, मुझे इसका log निकालना है। अभी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, राइट। तो क्या काम करना है, ऐसे डिजिट के लिए जो डेसिमल का पॉइंट होता है बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं पहली डिजिट के बाद में। जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन निकालते थे 11th केमिस्ट्री में, तो क्या काम करना है, हमें इसकी वैल्यू को इधर लेके गए तो ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट हमने जंप कराया, 2 डिजिट, तो 2 पॉइंट। एकदम सटीक ट्रिक है, एकदम करेक्ट ट्रिक है, कहीं फेल नहीं होने वाली बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डेसिमल पॉइंट है हमें पहले डिजिट के बाद में ले जानी होगी। अब जितने डिजिट इसको जंप कराए उतना ही पॉइंट लगा दीजिए आप लोग, और इसका कितना आ गया वैल्यू, जब इसको डिजिट को डेसिमल पॉइंट को यहाँ आए तो इसका मतलब 4.5, आगे की वैल्यू लिखो मत लिखो मर्जी है, तो 4.5 आ गया, और log 4.5 की वैल्यू हम यहाँ देख लेंगे, देख लीजिएगा। log 4.5 जब मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ ले गया तो वैल्यू क्या होगी, 4.589 को नहीं लेना, केवल 2 डिजिट तक ही लीजिए आप लोग, वही काफ़ी है, राइट। पूरा वैल्यू नहीं लेना होता है। तो 4.5 हो गया, और 4.5 को 4 और 5 के बीच में वैल्यू रहेगा, और 4 और 5 के बीच में वैल्यू रहेगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा 0.65, 2.65 इसका आंसर हो गया लॉग का। जितना भी वैल्यू निकाला जाए, जितने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे वैल्यू निकाल सकते हैं, उतना भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे मैंने क्या बोला, लॉग यहाँ लिख दिया मैंने 3, या लिख दिया मैंने 599.867, मैंने ऐसे लिख दिया है। इसका मुझे लॉग की वैल्यू निकालनी है। अब इतना लॉग का टेबल तो नहीं निकाल सकते ना, इतना वैल्यू, क्वेश्चन का टाइम सारा बीत जाएगा, कहाँ तक वैल्यू निकालोगे आप लोग। तो क्या काम करना है, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद में लगाओ, और देखो कितने डिजिट जंप कराया है, 1 2 3 पॉइंट, और 5.9 कह रहा है, 5.9 कह रहा बच्चों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ गया तो 5.9, आगे वैल्यू नहीं लिखना, केवल 2 डिजिट तक ले लीजिए। 5.9 है तो 5.9 का मतलब क्या होगा, 5 और 6 के बीच में रहेगा। 5.9 का मतलब 6 से एक डिजिट ऊपर आएगा, तो पॉइंट कितना आ जाएगा, एक डिजिट ऊपर आएगा, तो कितना लग देंगे बच्चों हम, बोलो। इसका वैल्यू जब ऊपर आएगा तो इसके लिए क्या होगा, इसका वैल्यू 1 कम कर देना, बस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 वैल्यू कम हो जाएगा, बस उसी को आप लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 0.761 समथिंग कुछ ऐसा जाएगा,
वो इसके डिजिट कम कर देंगे एक, क्योंकि 5.9 है तो इसका मतलब 6 से एक डिजिट ऊपर होगा, तो इसका मतलब एक डिजिट ऊपर आएगा तो इसका वैल्यू एक डिजिट ऊपर कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3.761 लगभग ये हमारा आंसर रहेगा, जो आपका नॉर्मली एग्जैक्टली आंसर रहेगा, अप्रॉक्स आंसर रहेगा। इसी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गारंटेड, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे अपना, राइट। तो ये हम लॉग की वैल्यू, कैसे भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस हमें इन वैल्यू को याद होना बहुत ज़रूरी है। इन वैल्यू का याद होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इनको याद करना, इनको रटना है। ये मानिए आप लोग जितने अच्छे से रटे होंगे उतने अच्छे से आप इस क्वेश्चंस को, चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे आपका केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा क्लास में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो उसमें जो लॉग एंटी लॉग आने वाले हैं आप इसी का यूज़ करने वाले हैं, आगे इन्हीं का यूज़ करने वाले। और 11th बच्चों के लिए इक्विलिब्रियम चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है एंटी लॉग और लॉग, और आप इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। कि बच्चे डरते हैं लॉग एंटी लॉग से कि लॉग एंटी लॉग कैसे लगाया जाए। लॉग एंटी लॉग से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इस ट्रिक का यूज़ करना बच्चों, बहुत ही क्विकली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि जब हमारा लॉग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लॉग को यूज़ करना आ जाएगा, तो बस आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करना होता है फिर तो आपको। गॉट इट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लॉग चाहे कैसा भी दिया हो, किसी भी तरीके का दिया हो, तो उससे आप लॉग निकाल सकते हैं। ये केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हमारे चल रहे हैं 11th और 12th में, उनमें यूज़ होने वाली मैं लॉग एंटी लॉग का बता रहा हूँ यूज़, राइट। मुझे ऑल ओवर लॉग एंटी लॉग का वैल्यू नहीं बताना है, हमें तो केवल वही एंटी लॉग और लॉग का वैल्यू बताना है जो हमारे सब्जेक्ट में, जो हमारी केमिस्ट्री में यूज होने वाला वैल्यू है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ केवल, राइट। बाकी आपका जो लॉग एंटी लॉग का बहुत ब्रॉड लेवल है वो आपको मैथ और फिजिक्स में यूज होगा, वो आपको मैथ और फिजिक्स वाले सर बताएंगे। लेकिन हम केमिस्ट्री में यूज होने वाला सारा लॉग का मैंने वैल्यू खत्म कर दूंगा। अभी एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आप लॉग का वैल्यू ना निकाल सके केमिस्ट्री टॉपिक में, ठीक है ना। जितने हमारे टॉपिक है जिसमें लॉग एंटी लॉग यूज होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली आज से, राइट। तो हमने लॉग की वैल्यू आपको ये याद कर ली है, लॉग जो दिया होगा तो बस लॉग का वैल्यू अप्रॉक्सली उसको निकाल के यहाँ रख देंगे, वही हमारे लॉग के वैल्यू हो जाते हैं, और आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गॉट इट, बिल्कुल गॉट इट है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ पर। आगे देखिए बच्चों, अब हमें लॉग एंटी लॉग तो निकालना आ गया। लॉग बहुत सिंपल है, बस ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू बस अप्रॉक्स वैल्यू याद होनी चाहिए, और कुछ नहीं करना आपको बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। गॉट इट। चलिए अब मैं इसमें क्या करता हूँ बच्चों, अब मैं एक लॉग एंटी लॉग का वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ आपको। लॉग का वैल्यू आपको इस टाइप से निकालना है, लॉग का वैल्यू आपको इस टाइप से निकालना है। तो ये लॉग की वैल्यू मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये लॉग आपको निकालना है, ये मुझे PDF भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप पर लॉग एंटी लॉग को देखने के बाद में। तो मैं निकाल रहा हूँ लॉग 3.9 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है लॉग 2356.9। तीसरा क्वेश्चन है लॉग 3.96 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना, इसको निकालना है। फोर्थ लॉग 9265.2, इसकी वैल्यू निकालना है। ये हमारे लिए होमवर्क है लॉग के लिए। ये लॉग की वैल्यू निकालेंगे आप लोग इसी मेथड से, जैसे मैंने बताया आपको। कुछ भी जो अपने मन से सोच के भी निकाल सकते हैं बच्चों, आप अपने मन से सोच के भी निकाल सकते हैं आप, राइट। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एंटी लॉग की बच्चों। एंटी लॉग बड़ा ही सिंपल है, ध्यान देना है। एंटी लॉग का मतलब लॉग का उल्टा। एंटी लॉग का मतलब होता है कि एंटी लॉग इक्वल टू 1/log। लॉग का इनवर्स कहलाता है एंटी लॉग, ये बात आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। जो एंटी लॉग निकालते हैं हम लोग, एंटी लॉग की वैल्यू हम निकालते हैं, एक तो पॉजिटिव वैल्यू होती है बच्चों, और एक होती है हमारी नेगेटिव वैल्यू। एक हमारी कौन सी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक हमारी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। पॉजिटिव वैल्यू जानते हैं, जैसे आपका +4.5 है, माइनस का मतलब -4.3 है, समथिंग कुछ ऐसे लगा दिया हमने। बस प्लस का वैल्यू होगा और माइनस का वैल्यू होगा, जिसका हमें एंटी लॉग निकालना होगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना।
तो जनरली क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अभी मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सिंपल है, बस वही काम करना है, सीखना है कैसे निकालना है। तो मैंने लिखा बच्चों एंटीलॉग 4.5, एंटीलॉग 4.5 लिख दिया मैंने, गॉट इट, एंटीलॉग 4.5 लिख दिया। अब क्या काम करना है बच्चों, एंटीलॉग निकालने के लिए, मुझे लॉग निकालने के लिए तो मैंने क्या देखा, 4.5 के बीच का वैल्यू देख लिया, 4 और 5 के बीच में, उसके बीच वैल्यू देख लिया तो आंसर आ गया था हमारा। लेकिन एंटीलॉग जब निकाल रहे हैं तो क्या काम करना पड़ता है, डेसिमल से, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, अब ध्यान देना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, डेसिमल से जो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है और एक आपका लिखा है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। जब एंटीलॉग निकालते किसी भी वैल्यू का, पॉजिटिव वैल्यू का बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव वैल्यू को अभी नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू को अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इस डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो लिखा होता है, वो लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड का वैल्यू रहेगा, जो डिजिट रहेगा, वो 10 की पावर में लगा देना आपको। कहाँ लगा देना है, 10 की पावर में। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना है। और यहाँ पर क्या होगा, 0.5 बचा इधर राइट वाला, और 0.5 का वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों, हमें 0.5 का वैल्यू, हमें लॉग की वैल्यू दे रखी है, 0.5 यहाँ से ढूंढना है, सर्च करना है। 0.5 कहाँ से सर्च करना, 0.5 उल्टा चलना है, उल्टा चलना है, मतलब 0.301 का वैल्यू है log 2, 0.477 का वैल्यू है 3, 0.60 का है आपका वैल्यू 4। तो इसका मतलब जो यहाँ पर राइट साइड में जो दे रखा है, जो भी वैल्यू मिलेगा आपको, वो हमारा लॉग की वैल्यू है, उसे हमें क्या करना है, ये हमारी वैल्यू है, इसका मतलब हमें वो वाली चीज़ देखनी है। अब 0.5 है तो यहाँ पर देखो 0.5 इसमें कहाँ पे आ रहा है, इधर। अब 0.5 का मतलब क्या होगा, इसके बीच में 0.477 है, 0.60, तो इसका मतलब कहीं बीच में लाइज कर रहा होगा, कहीं बीच में लाइज कर रहा होगा। तो 0.47 एक डिजिट नीचे गई तो क्या होगा, 0.48, 0.49 और 5, इसका मतलब क्या होगा, 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नीचे पॉइंट जाएंगे तो क्या होगा 3.3। ये इसका एंटीलॉग का वैल्यू आ गया, करेक्ट, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा इससे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर ट्रिक है, इससे ट्रिक बढ़िया नहीं होगी लॉग और एंटी लॉग को सीखने की, और बहुत ही इजी ट्रिक है, गारंटी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसको वैल्यू को सीखना बहुत ज़रूरी है बेटा, लॉग टेबल के भरोसे नहीं रहना है हमें तो एकदम वैल्यू आते ही फटाफट से हाथों से इसमें कैलकुलेट करके पुटअप कर दो, फटाफट से सबसे पहले आंसर निकाल कर ले आओ, गॉट इट, सबसे पहले आंसर निकाल के ले आना। और सबको सीखना, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना सबसे, बहुत ही सटीक ट्रिक है बेटा, है ना। बस ये है कि लॉग टेबल से जो वैल्यू आएगी इनकी, जैसे लॉग टेबल से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा एंटी लॉग से, तो इसकी वैल्यू में पॉइंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, जैसे 0.3 है तो यहाँ पर 0.2 हो सकता है या 0.4 हो सकता है, बस इतना फ़र्क आएगा, बाकी तो वैल्यू सेम रहेगी। और इतना फ़र्क से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है, राइट। इतना हमारा आंसर क्वेश्चन में मैच हो जाता है, कहीं कोई गलत होने वाला नहीं, राइट। तो बस इतना ही वैल्यू आएगा 0.33, या हमारा एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेटर से देखेंगे तो 0.32 या 0.31 आ सकता है, क्योंकि हमने वैल्यू अप्रॉक्स लिया है उसका, ठीक है ना। और वो 3.2 अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं तो उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, तो लॉग की वैल्यू हमेशा ही अप्रॉक्स में निकाली जाती है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जाती है, अप्रॉक्स में ही निकाली जाती है, ठीक है ना। तो कभी आप एग्जैक्ट की वैल्यू के चक्कर में लगे रहें, आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, ये विश्वास रखना है आपको, ठीक है ना। तो एंटी लॉग को दोबारा सुन लीजिए, एंटी लॉग बेटा जितना भी कुछ भी वैल्यू दिया हो, जैसे मैं एक एंटी लॉग का वैल्यू और करो, मैं इधर से रफ कर रहा हूँ इसको, ये इधर से रफ कर रहा हूँ, जैसे मैंने एंटी लॉग का वैल्यू एक और निकाल दिया है, हमने निकाल दिया है एंटी लॉग यहाँ पर 6.84 दे रखा है। अब वैल्यू पॉजिटिव में है तो नो डाउट जो डेसिमल पॉइंट लिखा बेटा उसके लेफ्ट साइड में, उसके लेफ्ट साइड की और इसकी राइट साइड की वैल्यू देख लिया करो फटाफट से। और जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसको 10 के ऊपर पावर लगा दो पहले तो, और 84 को हमने यहाँ वैल्यू देख लेना है। अब 84 तो ये आ रहा है एग्जैक्टली, तो वैल्यू कितना आएगा 7, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा 7 आएगा, 7 × 10 की पावर 6, यही आपकी
एंटी लॉग की वैल्यू रहेगी। गॉट इट? यही आपके एंटी लॉग की वैल्यू रहेगी। जैसे मैं बोलता हूँ एंटी लॉग 34.86 ये वैल्यू बोल दिया। अब डेसिमल के पॉइंट के इधर क्या है, लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है। लेफ्ट साइड को तो हम 10 की पावर में जाएंगे 34, नो डाउट। इसका मतलब 86 है। आप 86 को यहाँ पर देखिए, 84 है, 85, 86, तो इसका मतलब क्या आएगा 7.1, 7.2, तो 7.2 इंटू 10 की पावर 34। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, एकदम बढ़िया मजे से चल रहा होगा सारा काम। गॉट इट बेटा? चलिए, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर एंटी लॉग निकालना सीख लिया, किसके लिए? पॉजिटिव वैल्यू का। अब हम सीखने जा रहे हैं नेगेटिव वैल्यू का। नेगेटिव वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल है, एकदम आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे लॉग एंटी लॉग निकालना है। राइट? चलिए, अब मैं नेगेटिव वैल्यू के लिए एंटी लॉग निकालने जा रहा हूँ। नेगेटिव वैल्यू के लिए एंटी लॉग निकालने जा रहा हूँ, जरा वो देखेगा सब लोग। आप नेगेटिव वैल्यू के लिए एंटी लॉग निकालने जा रहा हूँ, तो क्या करना? नेगेटिव एंटी लॉग, नेगेटिव एंटी लॉग, इसको जरा सीखना, बड़ा अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होना है। तो मैंने क्या बोल दिया बच्चों? मैंने बोल दिया एंटी लॉग -4.3, ये बोल दिया, -4.3 बोल दिया। अब -4.3 है तो बेटा क्या होगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो -4 है और यहाँ पर 0.3 है, तो मैं इसको सॉल्व करने के, देखो ध्यान से, -4 -0.3 -1 और +1, इसको ध्यान रखना है। इन दोनों वैल्यू को आपको ऐसे सेग्रीगेट कर देना है, -4 और फिर क्या -0.3, और इसमें एक -1 और एक +1 हमने जोड़ दिया, एक +1 और एक -1, ऐसे पहले +1 और फिर -1, ये जोड़ना है आपको अपनी तरफ से। ये ट्रिक है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा नेगेटिव वैल्यू को एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए। ठीक बेटा? तो यहाँ पर क्या काम, जब नेगेटिव वैल्यू दिया हो तो नेगेटिव वैल्यू क्या करना? माइनस में सेग्रीगेट कर लेना है और एक +1 और एक -1 आपको जोड़ देना है। अब क्या करना है? जो नेगेटिव के होल नंबर है, नेगेटिव के जो होल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर नहीं, नेगेटिव वाले जो होल नंबर है, -4 और -1 को हमने 10 के ऊपर -5, भाई -4 -1 कितना हो गया? -5 हो गया ना, तो -5 लगा दिया 10 के ऊपर नेगेटिव होल नंबर को। और इसमें से +1 में से -3 अगर जाएगा, 0.3 जाएगा, तो कितना वैल्यू बच जाएगा दोनों से बेटा? 0.7 बच जाएगा ना। और 0.7 को यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? 6.699, तो इसका मतलब क्या जाएगा? 0.699 है, तो 5.1 इसका वैल्यू आ जाएगा एंटी लॉग का वैल्यू। भाई एक डिजिट नीचे आएगा ना, वो देख लीजिए आप लोग। तो नेगेटिव एंटी लॉग को निकालना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान होगा। बस आपको इस बात को याद रखना जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, जो भी वैल्यू दिया होगा। लाइक मैं एक एग्जाम्पल और करता हूँ बेटा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इसमें क्या कर दिया? मैंने लिख दिया एंटी लॉग हमने लिख दिया है -7.26, ये लिख दिया। चलो मैंने 7.26। अब क्या कर दिया? माइनस में वैल्यू लिखा तो हमें समझ में आ गया कि -7 -0.26 +1 -1 आपको अपनी तरफ से लगाना है। ये रूल है नेगेटिव एंटी लॉग को निकालने का, ये ट्रिक है, बनाया हुआ ट्रिक है, ये भी आपको जानना है बस। अब नेगेटिव होल नंबर को 10 के ऊपर पावर लगा दीजिए तो -8 हो जाएगा, और 1 में से -26 गया है, बच्चों कितना बच जाएगा? 1.00.26 जाएगा, तो 4 बच गया। और यहाँ पर अब कितना जाएगा? यहाँ पर आपका बच गया 9, तो 8 आ जाएगा। तो क्या जाएगा? पॉइंट दोनों से 0.84 आ जाएगा। और 0.84 को यहाँ पर देख लीजिए, 0.84 का वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्टली 7 आ रहा है, तो 7 हमारा आंसर ये होगा। देख लीजिए आप,
राइट। तो आई होप आपको ये एंटी लॉग लॉग का वैल्यू निकालना अब आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क दे रहा हूँ एंटी लॉग के, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो आपको इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पर मेरे पर सेंड करना है इसको, राइट। चलिए, लॉग एंटी लॉग का बार बार वीडियो को पॉज करके जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही फॉलो करना बेटा। लॉग एंटी लॉग की आज से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वीडियो को बार बार देखना है, लेक्चर को बार बार देखना और सभी वैल्यू को आपको नोट करना है। इस वैल्यू को जितने अच्छे से याद कर पाओगे बेटा, लॉग एंटी लॉग उतना ही वैल्यू बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। लॉग एंटी लॉग को निकालना उतना ही अच्छा आपको आ जाएगा। गॉट इट। चलिए, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ एंटी लॉग और लॉग के लिए, तो आपको वो अच्छे से आपको सॉल्व करना है और सभी बच्चों को मेरे व्हाट्सएप पर उसे सेंड करना है PDF बनाकर होमवर्क को। चलिए, अब मैं निकाल रहा हूँ कुछ होमवर्क है इसका, और होमवर्क में बेटा क्या बोल रहा है, एंटी लॉग 9.47। दूसरा हमारा है एंटी लॉग -8.66। एंटी लॉग -26.65। एंटी लॉग प्लस का 47.39। एक हमारा फिफ्थ हो जाएगा एंटी लॉग माइनस का 51 माइनस का 30 लिख दो 30.69। ये सारा हमारा एंटी लॉग का होमवर्क है बच्चों। इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे और भी जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हमारी क्लास में क्वेश्चन कराने जाने लॉग एंटी लॉग के, उन क्वेश्चंस को भी अब इस लॉग और एंटी लॉग मेथड से आप सॉल्व करेंगे। गॉट इट। तो बच्चों, आई होप आपको लॉग एंटी लॉग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम यही रखेंगे, अगले लेक्चर में हम और नया टॉपिक बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ में लेके आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए गुड बाय।